नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कुंदन लाल। अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। हम इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे और कम से कम 4 से 5 क्लासेस के अंदर इसको करेंगे, और ताकि आपके आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको ये बेनिफिशियल रहे। तो इस क्लास को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और कंप्लीट देखेंगे इस क्लास को। कोई भी कमी हो तो मित्रों इसके अंदर कमेंट के अंदर आप हमें ज़रूर बताएंगे, अपना सुझाव ज़रूर हमें बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक पहला हमने लिया है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा हमारा टॉपिक रहेगा। हम इसको डिवाइड करके, भाषा और साहित्य को डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या कि राजस्थानी की क्षेत्रीय बोलियां और राजस्थानी की प्रमुख कृतियां, इसको एक अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, इसको हम अलग से करेंगे। फिर राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, इसको अपने अलग से करेंगे। तो इस प्रकार से अपने जो राजस्थानी साहित्य है कुल मिला के 4 से 5 पार्ट के अंदर अपने करेंगे। तो अपने इसको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो इसलिए हम तो हमारे लिए क्या रहेगा, ये आसानी रहेगी। तो अपने शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित राजस्थानी भाषा, बोलियां एवं साहित्य। भाषा है क्या? सबसे पहले भाषा एक्चुअल में क्या होता है? किसी भी आम जन द्वारा बोली जाने वाली, क्या बोली जाने, यानी वाचिक रूप जो है वो क्या है? भाषा है। ठीक है, आमजन द्वारा बृहद क्षेत्र में, बृहद क्षेत्र में, बृहद क्षेत्र, बोली और भाषा में इतना ही अंतर है कि ये बृहद क्षेत्र में बोली जाती है और बोलियां जो है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, कम क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमारी राजस्थानी जो भाषा है, इसको पहले किन किन नामों से जाना गया वो अपने देखते हैं। राजस्थानी जो, राजस्थान की जो राजभाषा है ना, वो अभी तक मित्रों हिंदी है। यानी राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस के अंदर कार्य में हिंदी यूज होगी। और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर है। राजस्थान की जो मातृभाषा है वो अपनी राजस्थानी भाषा है। भाषा राजस्थानी भाषा है, ये हमारी मातृभाषा है। अभी तक राजभाषा नहीं बन पाई। तो 21 फरवरी है ये मान सकते हैं कि राजस्थानी दिवस है, राजस्थानी भाषा दिवस है, ये मान सकते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ी शब्द। तो एक तो ये कि राजस्थानी शब्द के लिए सबसे पहले शब्द कौन सा प्रयोग किया गया? मारवाड़ी। कौन सा? मारवाड़ी। और वो भी किसने किया? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, अबुल फजल ने अपना ग्रंथ कौन से? आईनी अकबरी में। कौन से में? आईनी अकबरी। एक तो इससे दो प्रश्न हो गए हमारे। अबुल फजल का कौन सा ग्रंथ है? आईन ए अकबरी। ठीक है, आईन ए अकबरी, ये अकबर के दरबारी कवि थे। एक कुशल लाभ ने भी मारवाड़ी शब्द जो प्रयोग किया गया है, किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। अपना ग्रंथ जो इनका है पिंगल शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ है? पिंगल शिरोमणि, ये याद रखना है। इनका जो ग्रंथ है वो पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिंगल शिरोमणि। तो कई बार ये सीधा ही आता है, कुशल लाभ जी का जो ग्रंथ है वो क्या है? पिंगल शिरोमणि। याद रखना कि मारवाड़ी जो शब्द है, इस सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लिए क्या प्रयोग हुआ? मारवाड़ी शब्द। वो भी किसने किया? अबुल फजल ने। ठीक है, आईनी अकबरी में। और कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में भी मारवाड़ी शब्द ही प्रयोग किया है राजस्थानी भाषा के लिए। आगे देखते हैं इसके विकास के। जो मरु भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया? उद्योतन सूरी ने। ये याद रखना, राजस्थानी भाषा के लिए मरु भाषा शब्द, कौन सा शब्द? मरु भाषा शब्द। मरु भाषा शब्द जो किसने किया? किसने किया है? उद्योतन सूरी ने। ये जो ग्रंथ है कुवलय माला है, इसको सही करके लिखेंगे अपने, कुवलय माला, ये सही नाम है इसका। कुवलय माला, ये सही नाम नहीं है इसका। कुवलय माला, इसका जो उद्योतन सूरी ने कुवलय माला में का प्रयोग किया है। इसमें क्या कहा है? मरु भाषा शब्द कहा है। याद रखना है मित्रों, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ शब्द आईने अकबरी और पिंगल शिरोमणि में, और राजस्थानी ही भाषा के लिए ही मरु भाषा शब्द जो है वो किसने प्रयोग किया? उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ में किया। ठीक है, इन्होंने प्राकृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा। तो राजस्थानी के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द किसने प्रयोग किया? ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है।
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और कौन सी पुस्तक में? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1919 की ये पुस्तक है, ठीक है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, ठीक है। तो ये था इसका बैकग्राउंड, हमारी राजस्थानी भाषा का बैकग्राउंड। हम याद करें क्या कि राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले मारवाड़ी भाषा किसने प्रयोग किया? अबुल फजल और पिंगल शिरोमणि के अंदर कुशल ने, ठीक है। और उसके बाद मरु भाषा का प्रयोग किया उद्योतन सूरी ने, कुबले माला। इस राजस्थानी शब्द, राजस्थानी के लिए राजस्थानी शब्द ही प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब बोली, बोली और भाषा में यही अंतर, मुंह से बोलने में प्रयोग होगी, स्वर निकलेंगे, लेकिन ये छोटे स्तर पर कम लोगों द्वारा, ठीक है, ये बोली होती है। यानी क्षेत्रीय भाषाएं जो होती है वो क्या होती है? बोली होती है। क्षेत्रीय यानी कम क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली, वो होती है बोलियां, ठीक है। और राजस्थानी भाषा, ये राजस्थानी भाषा की कुल 7 नहीं है, ये 73 है, 73। कितनी है ये? लगभग लगभग 73 उपबोलियां हैं। कितनी है भाई? 73 उपबोलियां। तो ये ध्यान रखना है, 73 उपबोलियां राजस्थानी भाषा की लगभग, ठीक है। साहित्य क्या होता है? साहित्य किसी भाषा में लिखित जो रचना होती है, यानी साहित्य लिखित रचना और वाचिक, यानी जिसे बोला भी जा सके, लिखा भी जा सके, और ग्रामर का प्रयोग होता है, वो साहित्य, ठीक है, वो है राजस्थानी साहित्य। और राजस्थानी साहित्य की 2 शैलियां हैं, डिंगल शैली और पिंगल। डिंगल और पिंगल, डिंगल पश्चिमी राजस्थान की शैली है, पिंगल जो है पूर्वी राजस्थान की, ठीक है। और ये इसका थोड़ा सा अंतर अपने याद रखेंगे, ये वीर सात्मक अधिक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान में 2 शैलियाँ, डिंगल शैली और पिंगल शैली। अब देखते हैं लिपि क्या होती है। भाषा को लिखने का जो निश्चित नियम जो होता है वो लिपि होता है। वो क्या होता है? लिपि होता है, ठीक है। तो लिखने का जो निश्चित नियम क्या होता है? वो लिपि होता है। अब राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? उड़िया लिपि है। कौन सी लिपि है? उड़िया लिपि। यानी इसके बनावट जो अक्षरों की होती है वो क्या होती है? बनावट, और जो इसकी बनावट जो होती है वो मुड़ी सी होती है, यानी ऐसे लिखते हैं ये, जैसे इन्होंने मुड़िया लिख दिया तो ऐसे लिखेंगे, ये मुड़े हुए अक्षर होंगे, ठीक है। तो यानी इसकी जो लैंग्वेज है इस प्रकार से होगी। और इसका जो प्रयोग अधिकतर, ऐसी जो लिपि का प्रयोग जो करते थे वो महाजन जो थे वो अपनी बही खातों में प्रयोग करते थे, ठीक है। इसलिए महाजनी लिपि भी कहा गया इसको, और बनियावटी लिपि भी कहा गया, बाणियों ने इसका प्रयोग किया इसलिए, ठीक है। तो इसको बनियावटी भी लिपि कहा गया है। ये याद रखना है, थोड़ा अक्षर मुड़े होंगे। और इसका जो अगर पूछे राजस्थानी भाषा लिपि जो है इसका जो किससे मेल खाती है, तो ये याद रखना देवनागरी से मेल खाती है। ये थोड़ा सा बात याद रखना है, किस लिपि से मेल खाती है? देवनागरी मेल खाती है, ये थोड़ा सा याद रखना है। यानी उसके जैसी है, इसके अक्षर, मूल शब्द अक्षर इसके जैसे ही हैं, लेकिन थोड़े से मुड़े हुए हैं, इसलिए इसको मुड़िया लिपि, ठीक है। और उत्पत्ति काल इसका जो माना जाता है 1150 माना जाता है, ऐसा 1150, यानी 12वीं शताब्दी मानी गई, ठीक है। तो ये है। अब राजस्थानी जो भाषा है उसके जो उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, कौन कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है, और इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो वो अपने देखेंगे। मेन अपना फोकस ये है कि डेटा हमारे पास ये है, पहले से ही अवेलेबल है, सोर्स है, प्रिंस और ये, लेकिन अपने इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं। मेरा यहाँ पे मकसद है कि आपको डायरेक्ट थोड़ा सा याद करवाया जाए, क्लास के अंदर आपको याद हो जाए, एटलीस्ट एक बार याद हो जाए। और अगर आपने 6 महीने नहीं भी पढ़ा और क्वेश्चन प्रश्न आ जाता है आपके पेपर में, तो आपको देखते ही हल हो जाएगा। तरीका क्या रहेगा देखो, शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से 2 विद्वानों का मानना है कि महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसीटोरी, इनका जो मानना क्या है कि जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसके बारे में आपको बताएंगे आगे, इसका चार्ट पूरा समझाएंगे, फ्लो चार्ट है जो, कि कौन कौन से अपभ्रंश कैसे निकले और उनसे कैसे कैसे ये मानते हैं कि ये इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से इसका मानते हैं महावीर प्रसाद शर्मा और
एलपी टेसिटोरी। देखो शूरवीर है, याद रखना है क्या है, शूरवीर, शोर से, और वीर महावीर प्रसाद शर्मा, ठीक है। महावीर यानी बजरंगबली का प्रसाद, शूरवीर है बजरंगबली, ये याद रखना है। और एलपी टेसिटोरी, ठीक है, इसमें बल होता है, वो आगे आगे टोर लेता है सबको, ठीक है। ये है टेसिटोरी। तो दो मित्रों याद हो गया, सौर सैन्य अपभ्रंश का जो मत किस किस के पास है, सौर सैन्य अपभ्रंश का महावीर प्रसाद शर्मा, और एलपी टेसिटोरी का जो मत है वो सौर सैन्य अपभ्रंश से है। तो याद रखें कैसे, शूरवीर यानी महावीर प्रसाद शर्मा, और एलपी टेसिटोरी, शूरवीर है वो आगे आगे टोर लेता है सबको, ठीक है। तो ये है। अब नागर अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश को अपने, इसमें दो विद्वानों का, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मिनारिया। अब ये ग्रियर्सन, ठीक है, तो पुरुषोत्तम मिनारिया, इन दोनों को अपने कैसे याद रखेंगे। ये कह रहा है नाकर गिर जाएगा, ठीक है, पुरुष पुरुष कह रहा है ना ना मैं ना मानता, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आपने। तो नागर अपभ्रंश में ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मिनोरिया को कैसे याद रखना है कि ये कह रहा है नाकर गिर जाएगा, लेकिन कहता है मैं नहीं मानता, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। अपने दो मत ये याद किए कि सौर सैन्य अपभ्रंश कैसे याद रखेंगे, शूरवीर है महावीर प्रसाद शर्मा, एलपी टेसिटोरी, तो महावीर है वो प्रसाद दे के आगे आगे टोर लेगा लाइन में, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने याद रखेंगे। और एक ये नागर अपभ्रंश, ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम मिनेरिया या मेनारिया। नागर यानी ये कहता है नाकर गिर जाएगा, ये कहता मैं नहीं मानता, तो पुरुषोत्तम मेनारिया, ये दोनों हमें याद हो गए। तो नागर अपभ्रंश, तो इस प्रकार से हमने ये देखा, ठीक है। तो मित्रों हमने अभी देखा कि ये दो अपभ्रंश कैसे याद किए, सूरवीर महावीर प्रसाद, और जो महावीर है इसका प्रसाद लेके आगे आगे लाइन में तोड़ लेता है ये, ठीक है। और ये ग्रियर्सन के नागर गिर जाएगा, और पुरुष कहता है मैं नहीं मानता, ठीक है। तो ये दोनों अपभ्रंश हमने याद किए। आगे वाले जो देखते हैं दो और मत हैं वो देखते हैं। इसमें सौराष्ट्र अपभ्रंश, सौराष्ट्र अपभ्रंश को क्या माना है, सुनीति चटर्जी का ये मानना है कि ये सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, ठीक है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसकी मानी है। से स्वराष्ट्रीय और स से सुनीति, राष्ट्र के लिए सुनीति होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये याद रखना है। राष्ट्र के लिए क्या होनी चाहिए, सुनीति होनी चाहिए, एकदम से याद हो गया हमें, सुनीति होनी चाहिए। और गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश, ये हम कौन सा कम गुजरेंगे किसी से, है ना। तो ये के एम मुंशी, हम कौन सा कम गुजरेंगे किसी से, और मोतीलाल मेनारिया, ठीक है भाई। तो ये इनका जो हमने मत है अभी दो और याद किए, ठीक है। तो चार मत थे कुल मिला के, कुल मिला के चार मत थे, सौराष्ट्री, गुर्जरी, ये भी गुर्जरी अपभ्रंश है, ये भी गुर्जरी अपभ्रंश। इनका वंश वृक्ष अपने देखेंगे कैसे कैसे है। पीछे हमने ये दो मत किए थे, पीछे हमने ये दो मत किए थे, सौर सैनी और नागर, ठीक है, शूरवीर, और ये लाइन में टोर लेगा, ठीक है, ये गिर जाएगा, ये कहता मैं नहीं मानता। तो अपने इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। अभी जो भाषा का विकास क्रम है ये चार चरण में हुआ, कितने क्रम में हुआ, चार क्रम में। देखो एक तो इसकी उत्पत्ति जो मानी 1150 ईस्वी के आसपास, क्या मानी, लगभग 1150 ईस्वी। तो इसका लगभग क्या माना कि 11वीं शताब्दी से, ये 13वीं शताब्दी है, यहाँ से 13वीं, ये है 13वीं सदी तक, इसको माना गुर्जर अपभ्रंश का, क्या माना, गुर्जर। यानी इन सब में से हमारी जो राजस्थानी जो बनी है, अभी जो वर्तमान की जो राजस्थानी है वो कैसे बनी, यानी अब की जो है, फिर पहले मध्य थी, फिर प्राचीन थी, फिर गुर्जर अपभ्रंश थी। ये नाम याद रखने, क्योंकि इन नामों में आगे रचनाएं आएंगी कि ये प्राचीन राजस्थानी की है, ये मध्य राजस्थानी की, ये नवीनतम है। इस प्रकार से अपने को याद रखना। तो चार चरण, प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी लगभग 200 साल का है ये गुर्जरी अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश। ये समय भी आप देख सकते हो, इतिहास के अंदर देखते हैं तो लगभग यही समय है गुर्जरों के शासनकाल का। तो इस समय जो भाषा विकसित हुई वो गुर्जरी अपभ्रंश हुई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चरण है 13वीं से 16वीं सदी, ये जो कहलाई वो प्राचीन राजस्थानी है। ये क्या कहलाई, प्राचीन राजस्थानी। इनके अंदर जो भाषाई ग्रंथ लिखे गए थे, बाहुबली, भरतेश्वर, घोर, ये जो
लिखा गया था ग्रंथ वो इस राजस्थानी में लिखा गया था। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा जो चरण है 16वीं से 18वीं सदी, तीसरा जो चरण है वो 16वीं से 18वीं, ये मध्यकालीन राजस्थानी है। ये कौन सी है? मध्य राजस्थानी। और चौथा चरण 1857 से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी माना, और अर्वाचीन राजस्थानी, यानी अब की जो वर्तमान जो है, एक प्राचीन होती है, यानी ये प्राचीन, और ये अर्वाचीन यानी ये नवीन है। ठीक है, तो ये नवीन राजस्थानी है। अब इस प्रकार से अपने ये चार क्रम किए, 11 13 13 16 16 18 और 18 से अब वर्तमान। कैसे याद रखेंगे? 11 13 13 16 और 16 से 18। ठीक है, लगभग लगभग 200 साल का अंतर है। गुर्जरी, प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन। गुर्जरी, प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन। गुर्जरी, प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन, ये चार प्रकार, मतलब लैंग्वेज का ये विकास हुआ है ऐसे। पहले गुर्जरी, तो अभी गुर्जरी यानी इसका मतलब ये है, अभी अपने राजस्थानी को इससे मान सकते हैं कि गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई। ये माना गया विद्वानों द्वारा, अधिकतर विद्वानों द्वारा यही मत रखा गया कि किससे मानी गई है? गुर्जरी। इसीलिए इसका प्राचीन नाम अपने ये मान सकते हैं, गुर्जरी। ठीक है, ये हुआ हमारा, अब तक यहाँ तक हमने जो पढ़ा ये था। तो अब आगे अब देखते हैं इसके बारे में कि जो इसका वंश वृक्ष है वो कैसे है। भारोपीय आधार, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो भाषाएं थी उनका कैसे आधार हुआ, विकास हुआ। सबसे पहले आर्य भाषाएं, आर्य भाषाओं से वैदिक भाषाएं या वैदिक संस्कृत, या इसको क्या कह सकते हैं अपने? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से आगे पाली, और एक अब की जो संस्कृत है वो लैंग्वेज निकली। आगे पाली से अलग अलग अपभ्रंश निकले हैं, पाली से अलग अलग अपभ्रंश। अच्छा, पाली से सौरसेनी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, उसके बाद मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। ये सौरसेनी यानी सूरसन प्रदेश, और ये मगध प्रदेश, और ये महाराष्ट्र यानी दक्षिण का प्रदेश है। ठीक है, और सौरसेनी अपभ्रंश से इसलिए ज्यादातर विद्वानों का भी मत आ रहा था कि ये सौरसेन प्राकृति से आगे गुर्जरी अपभ्रंश निकली थी इसलिए। ठीक है, और प्राकृत से एक अपभ्रंश सौरसेनी अपभ्रंश निकला और एक गुर्जरी अपभ्रंश निकला। इनमें से सौरसेनी अपभ्रंश में से क्या निकली? अब इसका क्या हुआ? हिंदी, हिंदी निकली है। ठीक है, अब कुछ जो हमारी जो लैंग्वेज है, एक्चुअली में क्या हुआ कि जो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है ना, वो हिंदी की देवनागरी लिपि से मेल खाती है, तो इसलिए कुछ विद्वानों का मत सौरसेनी भी था। ठीक है, ये था। ठीक है, तो गुर्जरी अपभ्रंश से दो लैंग्वेज निकली इसमें से अपनी, एक राजस्थानी और एक गुजराती, गुजराती। ठीक है, तो ये लगभग मूल जो प्रदेश था गुर्जरों का, भीनमाल जालौर के आसपास का जो क्षेत्र था, जोधपुर के आसपास, यहीं पर गुर्जरों का लगभग शासन रहा था। तो वहाँ से ये लैंग्वेज निकली, तो वो गुजरात के टच में क्षेत्र है ये। ठीक है, इसलिए तो ये गुर्जरी है, राजस्थानी लैंग्वेज निकली। इस प्रकार से ये हमने देखा कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो कैसी हुई? राजस्थानी। तो अभी वर्तमान में जो अब पूछा जाए प्रश्न, तो किस अपभ्रंश से है, तो सर्वाधिक जो मान्य है वो क्या है? गुर्जरी अपभ्रंश है। अगर वो स्पेशली पूछे कि अपने राइटर के अकॉर्डिंग पूछे, भी मानो भी मोतीलाल मिनारिया के अनुसार कौन सी है, तो फिर उसका अपने आंसर स्पेशल देना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी नहीं कहता प्रश्न में, सीधा कहता है कि राजस्थानी का किस अपभ्रंश से हुआ, तो सीधा सीधा आंसर इसका गुर्जरी अपभ्रंश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ये क्या रखना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वंश वृक्ष। अब अपने देखते हैं जो वर्गीकरण, इसमें लगभग वर्गीकरण क्या रहेगा कि दो विद्वानों का रहेगा, एक तो एलपी टेसीटोरी, ठीक है, लाइन में टोरने, और एक जॉर्ज ब्रायम गिरियसन। दो विद्वानों के मत हैं, इसमें से एक ने 2 भागों में विभाजित किया और एक ने 5 भागों में विभाजित किया। वर्तमान में अगर सीधा सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार है, तो 2, सीधे सीधे कितना है? 2 भागों में। तो 5 आंसर अकॉर्डिंग देना है जॉर्ज ब्रायम गिरियसन के। अगर वो सीधा पूछे एल्पिटेसी स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो हमें 2 देना है, और वो सीधा राइटर के अकॉर्डिंग ना भी दे, सीधा कहे कि राजस्थानी भाषा के प्रकार, तो 2। ठीक है, ये याद रखना है। एल्पिटेसी टोरी का जो योगदान है वो याद रखना। इनके जो गुरु थे
विजय धर्मसूरी थे, ये याद रखना है, विजय धर्मसूरी। ठीक है, ये थे गुरु जैन थे। सूरी शब्द वाले जितने भी विद्वान मिले आपको ये समझने की कौन है, ये जैन है। कौन है? जैनी है। ठीक है, तो जैन आचार्य थे विजय धर्म सूरी। इनके राजस्थानी साहित्य में 2 ग्रंथ, तो ये बीकानेर के आसपास रहे बीकानेर राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में। कौन से में? पश्चिम क्षेत्र में। और दूसरी बात ये कि चारणों का बहुल क्षेत्र है। क्या है? चारणों का बहुल क्षेत्र है। तो ये इतिहास लिखेंगे या भाषाएं लिखेंगे तो किन के बारे में लिखेंगे? पश्चिमी राजस्थान और चारण। तो पहली जो इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। ठीक है, ऐतिहासिक सर्वे, ये इनका ग्रंथ। दूसरा पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। दूसरा क्या? पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। ठीक है, एक इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो याद रखना है, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ये कैटलॉग है, ये वर्ड याद रखना है, कैटलॉग है यहाँ पर। कैटलॉग, कैटलॉग है, कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये अभी तक पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये किसकी पुस्तक है? एलपी टेसीटोरी की, एलपी टेसीटोरी की। ठीक है, तो ए डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब किया गया, कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। तो इनके 2 ग्रंथ याद रखने हैं, चारण साहित्य और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। अब इनके 2 मुख्य रूप से 2 भागों में बंटा, क्या? पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से मारवाड़ी है। क्या है? मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थान की मुख्य रूप से ढूंढाड़ी। आगे जो भी जितनी भी लैंग्वेज है लगभग इनका क्या है? पार्ट है, सब इनकी क्या है? उपबोलियां हैं। ठीक है, सब डिवीजन किया हुआ है। तो राजस्थानी भाषा के सीधा सीधा प्रश्न आता है, कितने भागों में बांटा है? 2। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के अकॉर्डिंग 5, एलपी टेसीटोरी के अकॉर्डिंग 2। ठीक है, ये हमें याद रखना, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थान। ठीक है, अरावली की एक साइड, अरावली की दूसरी साइड। ठीक है, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां बदली वैसे वैसे ही लैंग्वेज बदली। याद रखना, राजस्थान का भूगोल अच्छे से याद है, बोलियां अच्छे से याद हो जाएंगी, वहाँ के गीत भी अच्छे से याद हो जाएंगे, लोकगीत। वहाँ का पहनावा भी अच्छे से याद होगा, जैसा प्रदेश वैसा पहनावा, वैसी बोली। ठीक है, वैसे ही खान पान होगा। तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी। ठीक है, वे अभी देखते हैं अपने। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का योगदान जो है वो क्या है? ये प्रसिद्ध अंग्रेज भारतीय अंग्रेज थे और भारतीय भाषाविद थे। ठीक है, भारत की भाषाओं पर इन्होंने क्या किया? सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण किया तो द लैंग्विस्टिक, भारतीय भाषाओं पर सर्वेक्षण किया, मतलब द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में इन्होंने किया ये। ठीक है, तो इसके अंदर राजस्थानी भाषा का क्या किया इन्होंने? सर्वे किया। क्या किया? सर्वे। सर्वे किया यानी अलग अलग विद्वानों के पास गए, अलग अलग राज दरबारों में गए, लैंग्वेज देखी है। ठीक है, इसमें राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, ये याद रखना है। राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र रूप से भाषा किसने माना? पहला विद्वान जॉर्ज अब्राहम। ठीक है, दूसरी बात, राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गिरिसन, बोलियों का। तीसरी बात, राजस्थान की बोलियों को प्रकाश में लाने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। किसने जोर लगाया? याद रखना, ये जोर लगाया। अब रहम किया किसने? राजस्थान की बोलियों पर जोर लगाकर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। ठीक है, गिरने नहीं दिया अपनी बोलियों पर, प्रकाश में लाए हैं। ठीक है भी, ये याद रखना। कौन? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। तो किसने जोर लगाया अब रहम करके राजस्थान की बोलियों पर? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। ये याद रह जाएगा आपको, जोर किसने लगाया अब रहम करके? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये अंग्रेज है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, पर ये बात बताने की जरूरत थी कि ये भारतीय भाषाविद थे, ये ध्यान है, यानी भारतीय भाषाओं का इनको ज्ञान था, विद्वान थे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने इनके अकॉर्डिंग। इनका ग्रंथ मॉडर्न वर्निकुलर, वर्नाकुलर, हाँ मॉडर्न वर्नाकुलर, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भाषाओं के लिटरेचर यानी साहित्य के बारे में इन्होंने, साहित्य के बारे में क्या किया इन्होंने? सर्वेक्षण किया। इनका ये ग्रंथ है। ठीक है, इन्होंने राजस्थानी शाब्दिक अर्थ बताया, ये याद रखना है, राजस्थानी का शाब्दिक अर्थ।
ये बताया कि राजपूतों के देश राजस्थान, राजपूतों के देश राजस्थान या रजवाड़े की जो भाषा है वो क्या है, ये याद रखना कि राजपूतों के देश राजस्थान या रजवाड़ों की भाषा किसने बताया राजस्थानी को, तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने ही जोर लगाया अब रहम करके किस पर, राजस्थान पर। ठीक है भाई, ये याद रखना, राजस्थान की भाषाओं को रजवाड़े की भाषा या राजपूतों के देश राजस्थान की भाषा किसने कहा है, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने, ये याद रखना। इन्होंने जो विभाग किए 5 भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण राजस्थानी। थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं अपने, इस प्रकार से अपने थोड़ा सा मैप में, थोड़ा सा मैप देखेंगे, प्रयास अपना रहेगा कि कुछ 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 राजस्थान जैसा, ठीक है, कुछ कुछ राजस्थान जैसा। इसमें देखेंगे पश्चिमी राजस्थानी, ये मारवाड़ी, सिंपल सी बात है भाई, ये मारवाड़ी। उसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थानी, ये वाला उत्तर भी है और पूर्व भी है, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, पूर्वी राजस्थानी। अब अपने को पता है अलवर में मेवाती और अहीरवाटी लैंग्वेज है, ठीक है। मध्य पूर्वी राजस्थानी, ये आ गई जयपुर, ये मध्य भी है और पूर्व भी है, ये होगी, ये मध्य भी है और पूर्वी है, ठीक है, ये मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा, ठीक है भी। और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण भी हो और पूर्व भी हो, मालवी रांगड़ी, ये लैंग्वेज किधर आ रहे हैं, इधर दक्षिण भी हो और पूर्व भी हो, ये वाले क्षेत्र जो गए, ठीक है, दक्षिण भी हो और पूर्व भी हो। दूसरी दक्षिणी, दक्षिणी भाषा ये बचेगी बस, ठीक है। तो ये निमाड़ी, भीली, उदयपुर क्षेत्र है, ये चित्तौड़ क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद और ये क्षेत्र जो सारा आ गया वो आ गया। तो ये कुल मिला के इस प्रकार से जो लैंग्वेज, अब आप कहोगे सर इसको नहीं शामिल किया, तो ये मारवाड़ी का ही हिस्सा है, इसका हिस्सा है मारवाड़ी का, ये पश्चिमी क्षेत्र है पूरा, ठीक है, तो ये मारवाड़ी का हिस्सा है, इसको अपने अलग से देखेंगे। अब ये लैंग्वेज है, को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मारवाड़ी क्षेत्र मरु प्रदेश के अंदर मारवाड़ी है, मेवात क्षेत्र में मेवाती, अहीर जाति के कारण अहीरवाटी प्रसिद्ध हुई, इसको राठी भी कहते हैं, ये भी याद रखना, तो राठी भी कहते हैं। राठ प्रदेश अलवर का है, ठीक है, अलवर गुड़गांव के आसपास का, तो ये अहीरवाटी भी है। मध्य पूर्वी राजस्थानी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी भी होगी और हाड़ौती भी होगी, ये होगी टच करती हुई। दक्षिण पूर्वी मालवी रांगड़ी, ये मिक्स लैंग्वेज है, रांगड़ी, बागड़ी और सांतवाड़ी बोली, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे दक्षिणी निमाड़ी और भीली, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली ये है, ठीक है भाई, ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है निमाड़ी, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, ये याद रखना। अब पश्चिमी राजस्थान की बोलियां देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की यानी मारवाड़ी बोली, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी बोली, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी बोली का आरंभ काल मानते हैं 8वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी। अब आप कहोगे सर राजस्थानी बोली का उद्भव तो 1150 बताया था लगभग, तो 1150 के आसपास तो ये इसलिए था क्योंकि 1150 के आसपास पृथ्वीराज रासो ये लिखने शुरू कर दिए ग्रंथों को, 1191 के बाद ये इनका युद्ध हुआ तो ये समाप्त हो गया, तो लैंग्वेज समय ये माना कि उसमें हिंदी का वर्चस्व हो गया था इसीलिए, ठीक है, क्योंकि मारवाड़ी तो पुरानी है, ऐसे तो है नहीं भी मारवाड़ी बोली है वो उस समय हिंदी बोलते होंगे या संस्कृत बोलते होंगे, तो पहले संस्कृत ज़्यादा थी। 8वीं शताब्दी यानी गुर्जरों के काल में, गुर्जरों के काल में जब राजस्थानी साहित्य के बारे में बात करेंगे, और वैसे भी एक नाम आया था पीछे जिन्होंने अपने भाषा में इसके लिए क्या शब्द किया था, मारवाड़ी शब्द प्रयोग किया था, उस समय के ग्रंथ लिखे हुए थे। कुवलय माले में मरु भाषा शब्द लिखा है, मरु भाषा कुवलय माला में, ठीक है, तो ये कुवलय माला है, फिर गलत हो गया यहाँ पे, वलय माला, कुवलय माला, ठीक है। अच्छा, प्रसार, प्रसार यानी क्षेत्र की दृष्टि से अधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली यही है राजस्थान की सबसे अधिक क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मारवाड़ी के अंदर जितना साहित्य सुदृढ़ है उतना तो राजस्थान की किसी लैंग्वेज में नहीं है,
ठीक है, इसलिए दोनों की दृष्टि में सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा भी यही है। विश्व की सबसे बड़ी 16वीं, सबसे बड़ी 16वीं, ठीक है, लैंग्वेज यही है। इसमें मारवाड़ी में डिंगल, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। डिंगल है ये शब्द, डिंगम नहीं है, डिंगल है, डिंगल शब्द है, डिंगल कहलाता है। इसमें संस्कृत भी मिलेंगे क्योंकि ये आरंभिक काल है साहित्य का। इसमें प्राकृत भी मिलेगा और अपभ्रंश कौन सा? गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, तो ये इस अपभ्रंश के शब्द इसमें विशेषता मिलते हैं मारवाड़ी के अंदर। एक और चीजें, खास चीजें क्या याद रखनी है, इसमें जो लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो राजियारा सोरठा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है राजियारा सोरठा, पूर्वी मारवाड़ी में लिखी गई। इसमें लिखी गई पूर्वी मारवाड़ी में, ये कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखी गई रचना है। वैली कृष्णरी रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी री, वैली कृष्ण रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी में है। उत्तरी मारवाड़ देखें, ध्यान से देखें तो बीकानेर, बीकानेर रियासत, यस, उत्तरी मारवाड़ी में। ठीक है, मुमल, ढोला मारू, ढोला मरवण, जैन साहित्य, जैन साहित्य भी किस में लिखा गया? मारवाड़ी में लिखा गया। और मीरा के जो पद है वो भी मारवाड़ी में ही है। ठीक है, मीरा के जो पद है वो भी मारवाड़ी। एक चीज याद रखनी है, छंदों में सोरठा छंद और रागों में मांड राग। ठीक है, सोरठा छंद, सोरठा 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 शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और रागों में मांड राग। जितना अच्छा प्रयोग किया गया है ना इसके अंदर भारत की और किसी भी लोकल लैंग्वेज में नहीं किया गया। ठीक है, भारत की किसी प्रांतीय भाषा में कहीं भी इतना अच्छा प्रयोग नहीं मिलता जितना अच्छा प्रयोग इसमें किया गया। छंदों में याद रखना, सोरठा छंद का सर्वाधिक अच्छा प्रयोग, और रागों में मांड राग सर्वाधिक अच्छा प्रयोग भारत की किस लोकल भाषा में है? सबसे अच्छा तो मारवाड़ी में। ठीक है, और किसी भी लोकल लैंग्वेज में नहीं है। ये चीज़ याद रखने वाली थी। इसकी जो उपबोली हैं, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, अडकी, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवडावटी, गोड़वाड़ी, तोरावाटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोहांद, इसी शेखावाटी को तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, लोहांद, ये याद रखनी, लोहांद, इन्हीं की बोलियां हैं जो, ये चीज़ है। तो ये शब्द जो प्रयोग किए गए, ये उपबोलियां जो किन के लिए प्रयोग किए गए? जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। 16वीं लोकप्रिय बोली, सबसे लोकप्रिय, लोकप्रिय वही सबसे ज़्यादा बोली जाएगी, है ना? तो इतनी जनसंख्या बोलती है कि थोड़ा में हिस्सा रखती है संसार में। ठीक है, ये याद रखना है। तो इनके जो अपन उपबोलियाँ लिख ली, उसके बाद हम मेवाड़ी करेंगे, फिर अपने एक एक लैंग्वेज के बारे में देखें कौन सी लैंग्वेज कहाँ है। ठीक है, मेवाड़ी बोली, मेवाड़ क्षेत्र सभी परिचित हैं, उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये मेवाड़ी बोली इसी का पार्ट है ना एक। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल मेवाड़ है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इसका 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास, यानी कुंभा के आसपास का जो टाइम है वो किसका है? मेवाड़ी बोली का है। ठीक है, इसका विकसित और शिष्ट रूप जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी मिलते हैं, यानी कुंभा के टाइम में। कुंभा के टाइम में कुछ नाटक जो लिखे गए वो इसी लैंग्वेज में लिखे गए, यानी मेवाड़ी में। हावड़ी बोली जो है इसकी एक उपबोली है, उदयपुर की मेवाड़ी की उपबोली है, और ये उदयपुर में बोली जाती है। धावड़ी, धावड़ी जो है उदयपुर में बोली जाती है, ये याद रखना है, मेवाड़ी की उपबोली है। नाडिया, नाडिया लैंग्वेज वो भी मारवाड़ी के। धुनी का जो प्रदेश है, धुनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, जो पाली के अंदर नाडा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभी? नाडा। तो विशेष रूप से पाली में बोली जाने वाली नाडिया लैंग्वेज। ठीक है, क्या? नाडिया लैंग्वेज। एक कुबड़ी, नागौरी बोली है। कुबड़ी क्या? नागौरी बोली। कुबड़ पट्टी वाला क्षेत्र, यानी नागौर और अजमेर में, नागौर और अजमेर के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है, नागौरी बोली बोलते हैं। थड़ी, बीकानेर, जैसलमेर, थड़ी, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो थड़ी लैंग्वेज है। थड़िया क्षेत्र भी इसी क्षेत्र को बोलते हैं। इसी गोड़वाड़ी, जालौर पाली क्षेत्र में, जालौर पाली क्षेत्र में टूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, टूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र।
लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या होता है, गोडवाड़ कहलाता है। जालौर पाली में कहलाता है, ठीक है। जालौर में और पाली में जो मिक्स क्षेत्र है वो गोडवाड़ है, और नाडा अकेला पाली में है, ठीक है, ये याद रखना है। बीसल देव रासो गोडवाड़ी लैंग्वेज में लिखी गई, इस लैंग्वेज में लिखी गई, गोडवाड़ी लैंग्वेज, ये याद रखना। बीसल देव रासो किस में लिखा गया, गोडवाड़ी लैंग्वेज में। आ सकता है प्रश्न ये, बीसल देव रासो याद रखना, गोडवाड़ी लैंग्वेज में लिखा गया, बीसल देव रासो गोडवाड़ी लैंग्वेज। आगे देखते हैं अपने देवड़ावटी। अब देवड़ा क्षेत्र, जो सिरोही के जो चौहान क्षेत्र थे वो देवड़ा राजपूत थे, ठीक है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो देवड़ावटी, सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, देवड़ावटी है, उनके द्वारा बोली जाने वाली और एक डडकी, डडकी बोली यानी जैसलमेर के अंदर वायु द्वारा निर्मित वात झीलें, वातोड़ झीलें, कौन सी झीलें, वातोड़। जैसलमेर में जो ढाड झीलें पाई जाती है, यानी वातोड़ यानी वायु के अपर्दन से जो निर्मित हुई झीलें वो क्या कहलाती है, ढाड। कहने का मतलब वायु द्वारा अपर्दन हुआ झीलों का, और वहां पर एक नत बन गया, नत के अंदर बारिश हुई, वो एक क्या बन गई, झील बन गई, उनको बोला ढाड झील। और उस आसपास के क्षेत्रों को क्या बोला, ढाड क्षेत्र। तो उस ढाड क्षेत्र में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो क्या है, जैसलमेर। क्या है वो, जैसलमेर के अंदर ढडकी है, ठीक है, ढडकी। बागड़ी, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, याद रखना ये। हालांकि एक बांगड़ प्रदेश है वो यहाँ का नहीं, ये बागड़ी प्रदेश है, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ी बोलते हैं, इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, याद रखना। बांगड़ पाली के अंदर क्षेत्र है। जॉर्ज इब्राहिम गिरीश ने इसे बिल्ली बोली कहा, ये याद रखना है। किस बोली को बिल्ली बोली कहा है, बागड़ी को। लेकिन बिल्ली बोली तो दक्षिणी राजस्थान की बोली है, अलग से बोली है, ठीक है। तो इसकी, परंतु बिल्ली बोली क्या है, एक उपबोली है, यह याद रखना है, ठीक है। शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रश्न आया था ये, इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ भी ऐड था, चूरू था उसमें अंदर, गंगानगर हनुमानगढ़ था साथ में, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। RSSM भी बोर्ड ने प्रश्न लिया, इसके अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ ऑप्शन भी लिया, तो इसके अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ भी ऑप्शन में जोड़ सकते, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, क्या, शेखावाटी। शेखा सामंतों द्वारा इसमें शासन किया गया। शेखा सामंत जयपुर के कछवाहा राजवंश से एक ब्रांच थी, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया, उनके सामंत रहे, ठीक है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र। अब इसके अंदर क्या है कि ये मिश्रित रूप है। डायग्राम में अगर राजस्थान का डायग्राम में देखें तो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के बीच में आ जाती है, क्या आ जाती है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के बीच में। तो याद रखना किस किस दो लैंग्वेज का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। एक तो मारवाड़ी का, जो जिसके पास क्षेत्र होगा उसी का प्रभाव मिलेगा। दूसरा ढूंढाड़ी का, दूसरा किसका, ढूंढाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान के मैप में आप देख सकते हैं ऐसे, राजस्थान के मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, शेखावाटी। और ये जो क्षेत्र है वो मारवाड़ है प्योर, और ये जो है वो क्या है, ढूंढाड़ है। तो इनके बीच में जो क्षेत्र आ गया वो शेखावाटी, और इसमें इधर से मारवाड़ी का प्रभाव, इधर से ढूंढाड़ी का प्रभाव, ठीक है। तो ये जो शेखावाटी का जो प्रभाव जो देखने का मिलता है, शेखावाटी में मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिलता है, ठीक है, मिश्रण। थाटी, बाड़मेर में थाटी बोली बोली जाती है, ये याद रखना, थाटी या धाटी, बाड़मेर क्षेत्र में। लोहांद बोली जो है गंगानगर मानगढ़ में, स्पेशली अगर पूछे गंगानगर मानगढ़ में अगर लोहांद ऑप्शन में है तो लोहांद बोली बोली जाती है, बागड़ी नहीं है, याद रखना। गंगानगर मानगढ़ में बागड़ी नहीं है। और इसके अंदर जैसे गंगानगर मानगढ़ के साथ जैसे एक अबोर, अबोहर और एलनाबाद का आसपास का क्षेत्र जो सारा कुछ हिस्सा चूरू का भी है, लोहांद लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने। पंजाबी बोली पंजाब के
क्षेत्र में स्पर्श होने के कारण यहाँ इन दो क्षेत्रों में पंजाबी बोली भी बोली जाती है। पंजाबी बोली एक अलग बोली है, अपनी राजस्थानी बोली नहीं है। ठीक है। खेराड़ी, माल खेराड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली खेराड़ी है। माल खेराड़ कौन सा? भीलवाड़ा और बूंदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? माल खेराड़ है, करौली के आसपास। ठीक है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, शाहपुरा से लेकर बूंदी तक का जो क्षेत्र है वो खेराड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। इसमें देखो, डायग्राम में देखेंगे तो क्या, मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। नीचे मेवाड़ी, इधर हाड़ौती, ऊपर ढूंढाड़ी, तीनों के बीच में आ गई। तीनों का ही मिश्रण है, तीनों का ही मिश्रण है। याद रखना किस किस का मिश्रण है? मेवाड़ी का, हाड़ौती का और ढूंढाड़ी का। याद रखना कैसे है, रटना तो है ही नहीं। तो ये अपना राजस्थान, ये अपना राजस्थान। तो खेराड़ी बोली जो है वो भीलवाड़ा पर, ठीक है, भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास का क्षेत्र। नीचे वाली कौन सी हो गई? नीचे जो लैंग्वेज है वो मेवाड़ी है। इधर जो है, इधर जो है वो क्या, हाड़ौती है। और ऊपर जो है कौन सी, ढूंढाड़ी। तीन के बीच में फंस गई तो खेराड़ी बोली पर जो मिश्रण किसका है? मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। तो ये है ढूंढाड़ी, ये है मेवाड़ी और ये हाड़ौती। तो इन तीन के बीच में जो वो आ गई खेराड़ी। इन तीनों का ही मिश्रण है, वो है क्या? खेराड़ी भाषा। ठीक है भी, ये खेराड़ी बोली है। खड़ी राजस्थानी पूछे तो प्योर राजस्थान के अंदर, यानी प्योर राजस्थानी है, खड़ी राजस्थानी, प्योर मारवाड़ी। ठीक है भी, राजस्थानी में। खड़ी राजस्थानी पूछे तो जोधपुर के अंदर है, खड़ी राजस्थानी जोधपुर के अंदर। ऐसी दावड़ी आई थी वो, ये खड़ी, वो दावड़ी, तो वो उदयपुर के अंदर थी। ठीक है। अब पूर्वी राजस्थान की भाषाएं हैं। पूर्वी राजस्थान की भाषाएं अरावली की इधर वाली साइड, यानी ढूंढाड़ी लैंग्वेज। मेन लैंग्वेज क्या? ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ प्रदेश कौन सा है? जयपुर दोसा का क्षेत्रफल, क्षेत्र। जयपुर दोसा, किशनगढ़, टोंक, ठीक है, कुछ अलवर का हिस्सा। तो ये सारी ढूंढाड़ी लैंग्वेज, पूर्वी राजस्थानी। ढूंढाड़ी किसे कहेंगे? तो जयपुर दोसा और किशनगढ़, टोंक आदि क्षेत्र में बोली जाने वाली पूर्वी राजस्थानी यानी ढूंढाड़ी है। और इसका प्राचीनतम लेख 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है आठ देश गुजरी, आठ देश गुजरी। तो ये आपसे पूछे भी ढूंढाड़ी का प्राचीनतम ग्रंथ आठ देश गुजरी। ठीक है भाई, ये भी पूछ सकते हैं कि ढूंढाड़ी लैंग्वेज का प्राचीनतम ग्रंथ आठ देश गुजरी 18वीं शताब्दी का, इसमें मिलता है उल्लेख। ठीक है भाई। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली है, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से थी ये जनसंख्या, यह हिंदी के भांति प्रतीत होती है। हिंदी के भांति प्रतीत क्यों होती है? क्योंकि इसके पास ही सोरसेनी क्षेत्र है। इसी के आसपास क्या है? सूरसेन प्रदेश है। सूरसेन प्रदेश में सोरसेनी, सोरसेनी से हिंदी, इसलिए हिंदी के भांति। ठीक है। जयपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जयपुर। और इसमें झाड़ियाँ, जयपुर में झाड़ियाँ छोड़, झाड़साई, ये भी याद रहे, झाड़साई सिक्का भी है जयपुर का, झाड़साई सिक्का भी है। अच्छा क्या प्रश्न भी है ये, झाड़साई सिक्का कहाँ प्रचलित है? तो जयपुर में फेमस है ये झाड़साई सिक्का। ठीक है। तो झाड़साई बोली भी बोली जाती है, ये भी। आगे इसके बारे में क्या, हिंदी और ढूंढाड़ी के जो मिश्रण को, ये सादी लैंग्वेज है, बहुत ही साधारण लैंग्वेज है। और ये सदुकड़ी लैंग्वेज कहती, क्या कहते हैं? सदुकड़ी। और प्राय संतों द्वारा प्रयोग किया गया, और दादू जी ने किया है। दादू वाणी में, दादू जी के ग्रंथ है ना, उनमें प्रयोग किया है। दादू जी के ग्रंथ है जैसे कायाबेली ग्रंथ, ठीक है, बे हरबे वाणी, दादू वाणी, कुछ ग्रंथ, दादू की पर्ची, इस लैंग्वेज में। उपबोलियां हाड़ौती है, राजावाटी, राजा राजावाटी, तोरावाटी, तोरावाटी आ गया ना, तोरावाटी, चौरासी, नागरचोल, जगरोटी, अचला, शेरा एक कठेरी लैंग्वेज। कठेरी भी जयपुर, कठेरी लैंग्वेज जयपुर के आसपास है। अच्छा, तोरावाटी सिक्कर झुंझुनू के अंदर, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, सिक्कर झुंझुनू। राजावाटी आमेर, आमेर का राजा, ऐसे याद रखोगे इसको, आमेर का राजा, इसलिए राजावाटी, आमेर का राजा राजावाटी। आमेर का राजा मान सिंह,
फेमस राजा मानसिंह, राजावाटी। नागर चौल, अच्छा, सवाई माधोपुर नगर है, ऐसे याद रख, ठीक है, सवाई माधोपुर नगर है, तो टोकना नहीं है अपने नगर जाते हुए। सवाई माधोपुर और टोंक के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, नागरचौल है। नागरचौल, सवाई माधोपुर और टोंक के आसपास का क्षेत्र। नगर नगर चलने से टोकना नहीं है, ठीक है, सवाई माधोपुर नगर है, ये याद रखना। नागरचौल, सवाई माधोपुर व टोंक के आसपास। जगरोटी, अब जो जगराता प्रदेश है, ठीक है ना, करौली में बोली जाती है जगरोटी लैंग्वेज, ठीक है। प्राचीन समय में करौली के आसपास का क्षेत्र जगराता कहलाता था। क्या कहलाता था भाई, जगराता। इसलिए इस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो जगरोटी है। ठेरा, अब जयपुर के आसपास सहरसा नदी बहती थी, सहरसा नदी बहती थी प्राचीन समय में। सहरसा नदी का बहाव क्षेत्र कोटपुतली, ये याद रखना, ठीक है भाई। सेरा प्रदेश था, उस प्रदेश के अंदर कोटपुतली, जयपुर के आसपास की जो लैंग्वेज है वो क्या है, शेरा, ये याद रखना है। अब हाड़ौती लैंग्वेज देखते हैं। हाड़ौती का इसका सर्वप्रथम उल्लेख केलोग के ग्रंथ हिंदी व्याकरण में मिलता है। यह ढूंढाड़ी की सबसे बड़ी उपबोली है, ये चीज याद रखनी। ढूंढाड़ी की सबसे बड़ी उपबोली क्या है, हाड़ौती। ढूंढाड़ी की सबसे बोली हाड़ौती, सबसे बड़ी उपबोली है जो हाड़ौती है, ये चीज याद रखनी है अपने को। बीजनी बूंदी, वैसे बूंदी, वैसे बीजनी, वैसे बूंदी, वैसे बीजनी। बूंदी के आसपास का क्षेत्र बीजनी। चला, पहले भी नागरचौल टोकना नहीं था, अब चला नहीं चला मालपुरा टोंक में, ठीक है। तो चला टोक, फिर चला तो टोकना नहीं है, मालपुरा टोंक के अंदर अचला। अब ये चक्कर क्या है, अब मैंने कहा था भाई नागरचौल, नागरचौल और हाड़ौती के बीच में फंस गया ये, ठीक है। तो इनके प्रभाव के कारण ये क्या हो रही है, प्राय लुप्त सी होती जा रही है। तो ये पूछा जा सकता है हाड़ौती और नागरचौल के बोलियों के प्रभाव के कारण कौन सी लैंग्वेज जो है वो विलुप्त होती जा रही है, तो अचला है, ठीक है, ये याद रखना है। अलवर भरतपुर में मेवाती, मेवाती प्रदेश, अलवर और भरतपुर धौलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो यूपी के टच में क्षेत्र आ गया। कौन से टच में आ गया, यूपी के। यूपी यानी ब्रजभाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा, भाषा का, ब्रजभाषा का, ब्रजभाषा का प्रभाव किस में मिलेगा, मेवाती में मिलेगा। अलवर और भरतपुर में है, यहाँ पर अलवर और भरतपुर के अंदर, ये याद रखना। अच्छा, दूसरी बात ये, पश्चिमी हिंदी यानी यूपी के टच का क्षेत्र है ऑब्वियसली, और राजस्थानी के बीच में ब्रिज सेतु का कार्य करेगी, ठीक है। मेवाती कौन कर रही है, मेवाती कर रही है। एक लैंग्वेज कठेरी, कठेरी लैंग्वेज के बारे में भी लिख, कठेरी लैंग्वेज, कठेरी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, जयपुर का दक्षिणी भाग, जयपुर का दक्षिणी भाग, जयपुर का दक्षिणी भाग और धौलपुर, और धौलपुर एक लैंग्वेज रहेगी थी, कठेरी लैंग्वेज, जिस जयपुर का दक्षिणी भाग और धौलपुर में जो बोली जाती है वो कठेरी लैंग्वेज बोली जाती है, ये याद रखना है। मेवाती की एक उपबोली अपने हीरवाटी, मेवाती के साथ एक लैंग्वेज है हीरवाटी, वो बोली जाती है, भी लिखते हैं। क्या मेवाती के अंदर अलवर से इन संतों का संबंध रहा है, संत लालदास जी और चरणदास जी, इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो मेवाती भाषाओं में लिखी। किन भाषाओं में लिखी, मेवाती भाषाओं में। और संत चरणदास जी की जो शिष्याएं थी दो, दयाबाई और सहजोबाई, सहजोबाई का सहज प्रकाश और दयाबाई का दयाबोध। अच्छा, दया करनी है तो दया पहले विनय करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो दयाबाई के दो ग्रंथ हो गए, दयाबोध और विनय मालिका, ठीक है। सहजोबाई का सहज प्रकाश और सोलह तिथि, क्या सोलह तिथि, सह से सोलह और सह से सहज, सोलह श्रृंगार सहज हैं सहज हो भाई के,
ठीक है, तो ये याद रखना, 16 तिथि और सहज प्रकाश दोनों ग्रंथ किसके, सहजोबाई के। अच्छा, ये एक थोड़ा सा याद रखना, ये बिठूर में इनकी समाधि है कि दयाबाई जी, ये याद रखना। एक लैंग्वेज रहेगी अहीर वाटी, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अहीर वाटी। अहीर वाटी जो है वो अलवर आसपास क्षेत्र यानी बहरोड हो गया, अलवर, बहरोड, कोटपुतली जयपुर, और कुछ गुड़गांव का भी है, तो अपने इतना याद नहीं रखना। कोटपुतली जयपुर, इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो क्या है, अहीर वाटी। ठीक है, यहाँ पर अहीर जाति रहती है, और इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो क्या है, अहीर वाटी। इसी भाषा को, इस प्रदेश को याद रखना, राठी भी कहते हैं, तो इसलिए इस भाषा को क्या कहते हैं, राठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, राठी भी कहते हैं। और इसी भाषा को हीरवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, हीरवाल। ये इंपॉर्टेंट दो फैक्ट थे, वो याद रखना है। तो एक तो राठी भी कहते हैं, और एक हीरवाल भी कहते हैं, अहीर वाटी को। ठीक है, तो अलवर और जयपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या है, अहीर वाटी बोली बोली जाती है। मालवी बोली, ये देखो, ये मुख्यतः कि ये मालवा प्रदेश की है, तो मालवा प्रदेश का भाग अपने राजस्थान में बहुत कम है। पहली बात तो ये कि मालवी जो लैंग्वेज है वो तंत्र बोली अपने राजस्थान की नहीं है, यानी एमपी की है। ठीक है, एक तो ये राजस्थानी नहीं है, दूसरी ये अगर राजस्थानी की नहीं है तो यानी ये स्वतंत्र बोली है। ठीक है, तो ये मालवा क्षेत्र यानी, अब मालवा क्षेत्र जो आता है वो राजस्थान के थोड़ा सा भाग आता है झालावाड़ और बारां में, तो यहाँ ये बोली बोली जाती है। इसकी जो बोली है वो टोंडावड़ी और काठवाड़ी, ये दो लैंग्वेज इसकी उप बोली हैं, ये अपने यहाँ पे बोली जाती है। एक निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, ये याद रखना। ये दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी थी, दक्षिणी राजस्थानी की बोलियां थी। और एक रांगड़ी, रांगड़ी ये मिश्रित लैंग्वेज है, मारवाड़ी और मालवी की, ये याद रखना। ये मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण है रांगड़ी। ये दो लैंग्वेज याद रखनी थी। दक्षिणी राजस्थानी झालावाड़ में निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। और जब लैंग्वेज का अपनों ने वर्गीकरण किया था वहाँ पे दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी लैंग्वेज था और एक बागड़ी लैंग्वेज थी। ठीक है, बागड़ी हमने पढ़ लिया बांसवाड़ा, ये कुछ लैंग्वेज थी। तो एक बार से फिर से अपने थोड़ा ओवरव्यू देख सकते हैं अपने क्लासेस का, अपना थोड़ा सा प्रकार से हमारा ये आज का मरुभाषा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, राजस्थानी के लिए, ये याद रखना एक तो। ठीक है, मरुभाषा शब्द, और एक ये याद रखना मारवाड़ी शब्द। मारवाड़ी शब्द किसने प्रयोग किया सबसे पहले, अब्दुल फजल और कुशल लाभ ने। ठीक है, दूसरा मरुभाषा शब्द किसने प्रयोग किया, उद्योतन सूरी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योतन सूरी ने जो शब्द प्रयोग किया वो क्या किया, मरुभाषा किया है। ठीक है, ये याद रखना है। और राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग प्रकाश में लाने का काम किसने किया, जोर लगाया किसने, जॉर्ज अब्राहम इब्राहिम ग्रियर्सन। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात, जो लिपि है वो मुड़िया लिपि, बनियावटी लिपि या माजनी लिपि है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि देवनागरी लिपि से मेल खाती है अपनी राजस्थान। ठीक है, 1150 ईस्वी, इस समय ये लैंग्वेज पूरी सुदृढ़ हो चुकी थी, इसलिए इसका उत्पत्ति काल माना जाता है। ठीक है, हालांकि मारवाड़ी लैंग्वेज मरु भाषा के रूप में 8वीं शताब्दी के आसपास आ चुकी थी। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति विभिन्न अपभ्रंश से हुई, ये इंपॉर्टेंट था। शोर सैनी अपभ्रंश, शूरवीर लाइन में लगा लेगा, वीर प्रसाद लेके प्रसाद वाली लाइन में लगा देना है। ठीक है, लाइन वाली टोर, लाइन में टोर। ठीक है, तो महावीर प्रसाद शर्मा, एलपी टेसी टोरी, नागर गिर जाएगा, पुरुष कहता मैं नहीं मानता। ठीक है, तो क्रिएशन पुरुषोत्तम मिनारिया, इनका ये संबंध है। राष्ट्र के लिए सुनीति होनी चाहिए, सुनीति चटर्जी। गुर्जरी अपभ्रंश, कहते हम से कम थोड़ी गुजरेंगे, तो कम यानी के एम मुंशी और मोतीलाल मिनारिया। तो ये चार क्रम थे, गुर्जरी अपभ्रंश, प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन। ठीक है, 11 से 13, 13 से 16, 16 18 और अब 18वीं से लेकर अब तक। ये ये आधार था वैदिक संस्कृति से पाली और संस्कृत अब की। पाली से आगे चार प्राकृत,
सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। सौरसेनी से गुर्जरी अपभ्रंश और ये सौरसेनी अपभ्रंश। इस प्रकार हमने देखा एल्पिटोसी, एक इम्पोर्टेंट कि एल्पिटोसिटोरी ने 2 भाग बताए राजस्थानी लैंग्वेज और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 बताए। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 2 प्रकार। सामान्य प्रश्न पूछे तो 2 प्रकार, अगर पूछे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग 5 प्रकार, ये याद रखना। ठीक है, तो 2 भाग। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग पूछे तो 5 प्रकार। ये थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है। ये मेरे को याद आ रहा है ईओआरओ के प्रश्न में आया था ये, कितने प्रकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का योगदान, कितने प्रकार माने लैंग्वेज के, तो ये 5 प्रकार। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, ये याद रखना है कि राजस्थानी भाषाओं को प्रकाश में कौन लेके आए, किसने जोर लगाया, अब रहम किया किसने, रहम राजस्थानी बोलियों पर जोर लगाकर अब्राहिम ने किया। ठीक है, तो ये प्रकाश में लाने का काम इन्होंने किया, ये थोड़ा सा याद रखना आपको। राजस्थानी शब्द का अर्थ भी सबसे पहले शाब्दिक अर्थ पूछे तो देखो प्रश्न अपने दिमाग में आता है भी हाँ कर्नल जेम्स टोड ने बताया होगा, नहीं, कर्नल जेम्स टोड नहीं है, नहीं है। ये याद रखना, राजपूतों के देश की राजस्थान जो है इसकी भाषा किसने कहा है, तो जोर लगा के किसी ने कहा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है ये। ठीक है, तो ये 5 प्रकार। इस प्रकार से हमारा आज का ये जो टॉपिक है बोलियां जो थी वो कंप्लीट हुई। मित्रों, आपको ये टॉपिक कैसा लगता है, इसमें कुछ सुझाव है तो आप हमें ये टॉपिक के बारे में सुझाव दे सकते हैं। अगर कुछ कमी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू।